व्यक्तिगत निर्माण सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इनॉनखेट प्रस्तावना 20वीं सदी के मध्य में जॉर्ज अलेक्जेंडर खेली ने मनोविज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिससे उन्होंने व्यक्तिगत निर्माण सिद्धांत, ये सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है, उनका अर्थ कैसे बनाता है और कैसे वह भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। खेली का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति एक वैज्ञानिक की तरह होता है जो अपने आसपास की दुनिया के अनुभवों के आधार पर निर्माण कंस्ट्रक्ट बनाता है और उनका परीक्षण करता है। स्वर सिद्धांत की पृष्ठभूमि खेली का सिद्धांत व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म और मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस से अलग था। उन्होंने ये महसूस किया कि पारंपरिक मनोवैज्ञानिक मॉडल व्यक्ति को निष्क्रिय मानते हैं। इसके विपरीत खेली का मानना था कि व्यक्ति सक्रिय, सोचने समझने वाला और अपने अनुभवों से निर्माण करने वाला होता है। उनका प्रमुख कार्य The Psychology of Personal Constructs, in fact, 2 भागों में प्रकाशित हुआ और इसने उनके संपूर्ण सिद्धांत को स्पष्ट किया। 1. Constructs, निर्माण एक द्विध्रुवी बाइपोलर वर्गीकरण होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभवों को अर्थ देता है। उदाहरण: ईमानदार, अस्वच्छ, मित्रवत, दुश्मनाना। प्रत्येक व्यक्ति की निर्माण प्रणाली कंस्ट्रक्ट सिस्टम अद्वितीय होती है जो उसके जीवन के अनुभवों और सामाजिक संदर्भ पर आधारित होती है। डैशर निर्माण की द्विधा, बाइपोलैरिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट्स। खेली के अनुसार हर निर्माण 2 ध्रुवों पर आधारित होता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, जैसे साफ, गंदा, उत्तरदायी, गैर जिम्मेदार। निर्माण का संगठन, कॉन्स्ट्रक्ट्स। व्यक्ति के निर्माण एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। उच्च स्तरीय निर्माण अधिक स्थिर और व्यापक होते हैं, जबकि निम्न स्तर के निर्माण अधिक विशेष और संदर्भ निर्भर होते हैं। शॉ, निर्माणीय अल्गोरिथमिज्म। खेली का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि किसी भी अनुभव की व्याख्या के कई वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं, यानी अलग अलग लोग एक ही घटना को अलग अलग निर्माण के माध्यम से समझ सकते हैं। शतुर्फाय स्तुपूर्ण फ्रेडसोलाल अध्ययन पूर्वानुमान के अनुसार, खेली के अनुसार व्यक्ति निर्माणों का उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए करता है। यदि भविष्यवाणी असफल होती है तो व्यक्ति अपने निर्माणों को संशोधित करता है। 6. अस्तित्व का सिद्धांत, फंडामेंटल पोस्टुलेट। व्यक्ति अपने अनुभवों की पूर्वानुमान द्वारा व्याख्या करता है। यह मूल प्रस्ताव खेली के सिद्धांत की आधारशिला है। 7. सहायक उपप्रस्ताव। खेली ने अपने मूल प्रस्ताव को एडर सहायक प्रस्तावों में विभाजित किया। निर्माणात्मकता सहायक प्रस्ताव, कंस्ट्रक्शन कोरोलरी। व्यक्ति अतीत के अनुभवों से वर्तमान की भविष्यवाणी करता है। 2. व्यक्तिगतता सहायक प्रस्ताव, इंडिविजुअलिटी कोरोलरी। प्रत्येक व्यक्ति घटनाओं की अपनी अनूठी व्याख्या करता है। 3. संगठन सहायक प्रस्ताव, ऑर्गेनाइजेशन कोरोलरी। व्यक्ति अपने निर्माणों को एक तार्किक संरचना में व्यवस्थित करता है। द्विध्रुवता सहायक प्रस्ताव, डायकोटमी कोरोलरी। प्रत्येक निर्माण 2 विपरीत ध्रुवों से बना होता है। 5. चयन सहायक प्रस्ताव। व्यक्ति उस निर्माण को चुनता है जो सबसे अच्छे से अनुभव की व्याख्या और भविष्यवाणी कर सके। 6. पुनरावृत्ति सहायक प्रस्ताव। हर निर्माण केवल कुछ सीमित अनुभवों पर लागू होता है। 7. अनुरूपता सहायक प्रस्ताव।
अनुभवों के अनुसार व्यक्ति अपने निर्माणों को संशोधित करता है। 8. अनुकूलन सहायक प्रस्ताव मॉड्यूलरी। कुछ निर्माण अधिक लचीले होते हैं और परिवर्तन को अधिक आसानी से स्वीकार करते हैं। 9. विभिन्नता सहायक प्रस्ताव वर्षी। व्यक्ति की प्रणाली में विरोधाभासी निर्माण हो सकते हैं। 10. सामाजिकता सहायक प्रस्ताव कॉमनैलिटी क्वर्ट। यदि दो व्यक्तियों की निर्माण प्रणाली समान है तो वे एक दूसरे को समझने में सक्षम होते हैं। 11. सामाजिक प्रक्रिया सहायक प्रस्ताव। व्यक्ति अन्य लोगों के निर्माणों को समझकर उनके साथ सफलतापूर्वक व्यवहार कर सकता है। मूल्यांकन सकारात्मक पक्ष वैयक्तिकता की सराहना। ये सिद्धांत व्यक्ति को एक सक्रिय अर्थ निर्माण करने वाले जीव के रूप में देखता है। 2. लचीलापन। इसमें अनुभवों की व्याख्या के अनेक दृष्टिकोण स्वीकार किए जाते हैं। 3. प्रयोगात्मक अनुप्रयोग। केली ने रोल कंस्ट्रक्ट रेपर्टरी टेस्ट विकसित किया जो एक व्यक्ति की निर्माण प्रणाली को पहचानने के लिए प्रयोग होता है। हर सीमाएं 1. अत्यधिक संज्ञानात्मक। ये सिद्धांत भावना, प्रेरणा और अवचेतन के पहलुओं को कम महत्व देता है। जटिल शब्दावली। कुछ समीक्षक इसे कठिन और दार्शनिक मानते हैं। अनुप्रयोग 1. मनोचिकित्सा में उपयोग। केली का दृष्टिकोण फिक्स्ड रोल थेरेपी के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देता है। रोगी को एक वैकल्पिक भूमिका निभाने को कहा जाता है जिससे वह नए निर्माण विकसित कर सके। 2. शिक्षा में उपयोग।